किस चीज़ का डर लगता है आप लोगों को? आप सब लोग ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं? Yes. कितना % विश्वास करते हैं? मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है बहुत सारे लोगों की। 100% विश्वास करते हैं। फिर भी हमें डर लगता है कि हम स्टेज पे बोल पाएंगे कि नहीं, हम ये काम करेंगे तो सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे कि नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी हमारी तरह ही हैं, और हम उस ऊपर वाले का परफेक्ट एंड यूनिक मॉडल हैं। और ये सिर्फ लिखा नहीं गया है, इसका सबूत है। आप देखिए कि जितने भी लोग हैं 500 साल से, उनके हाथ, नाक, मुंह, कान सब अपनी अपनी जगह पे हैं। आपने कोई ऐसा पर्सन देखा जिसका शेड्यूल अब चेंज हो रहा है, अब नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसमें वो अलग तरीके का कोई पर्सन आएगा? ऐसा कुछ सुना है क्या, या जाना है क्या? नहीं। तो हम उस ऊपर वाले का परफेक्ट मॉडल है। आपने गाड़ियाँ तो सुनी होंगी, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, भले वो 1 करोड़ की हो, 2 करोड़ की हो, 5 करोड़ की हो, हर गाड़ी का नेक्स्ट ईयर नया एडवांस मॉडल आ जाता है। आता है कि नहीं? Yes. हर गाड़ी का मॉडल आता है, क्योंकि गाड़ी में उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो परफेक्ट नहीं है, उसको वो और ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हैं। बट उस ऊपर वाले को हम पे 100% विश्वास है कि उसने जो मॉडल बनाया है ना, वो बेस्ट मॉडल है। तो फिर किस चीज़ का डर है, किस चीज़ की कमी है, ये बताइए। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो हमारी तरह ही हैं, हमारी तरह उनके पास दिमाग है, दिल है, हाथ है, पैर है, सब चीज़ें हमारी तरह है। तो फिर किस चीज़ का डर है, जब हमें ये पता है कि हम उस ऊपर वाले का परफेक्ट मॉडल है। अब सेकंड पॉइंट होता है कि हम उस ऊपर वाले का यूनिक मॉडल भी हैं। आपने फिंगरप्रिंट देखा होगा, आजकल तो आधार कार्ड भी आ गया है, सभी के फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं, चाहे वो 2 जुड़वा भाई या बहन क्यों ना हो, उनके भी फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो क्या है, यूनिक है, उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हम उस ऊपर वाले का परफेक्ट और यूनिक मॉडल है, उस दिन हमें डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि सारे लोग हमारी तरह हैं। अब सेकंड थिंग ये होती है कि हम प्रॉब्लम, जो सभी ने कहा, ये प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 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 सारा दिन बोलते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, राइट? अब आपको वहाँ पे मेन्यू कार्ड दिखता है। मेन्यू कार्ड में आपके पास साउथ इंडियन भी है, चाइनीज़ भी है, और सारी चीज़ें हैं। अब आपको ऑर्डर करना है। अब अगर आपको साउथ इंडियन खाना है, तो आप वेटर को बुला के क्या बोलोगे कि मुझे डोसा आप लेकर आइए, यही बोलेंगे? या फिर ऐसा बोलेंगे पूरा मेन्यू कार्ड पढ़ के, चाइनीज़ मत लेके आना, दाल चावल मत लेके आना, सब्जी रोटी मत लेके आना? तो वेटर क्या बोलेगा, ये इंसान पागल हो गया है, जब डिसाइड कर लो तब मुझे बुला लेना। फिर दूसरी बार वेटर आया, फिर दूसरी बार आप ऐसा पढ़ने लगे, फिर वो चला जाएगा। तो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप क्या ऑर्डर करते हो, जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। तो ये यूनिवर्स है ना, ये हमारे इंस्ट्रक्शन लेने के लिए बैठी है। एक बार वो आपसे पूछती है, आप बोलते हो प्रॉब्लम, फिर दूसरी बार पूछती है, बोलते हो प्रॉब्लम, फिर तीसरी बार पूछती है, आप बोलते हो प्रॉब्लम। वो ऊपर वाला क्या बोलता है, इनको प्रॉब्लम ही चाहिए। तो प्रॉब्लम 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 और प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है। तो अगर हमें जो चाहिए, हमें सिर्फ वही ऑर्डर करना है। जब हमें रेस्टोरेंट में ये चीज़ पता है, तो हमें हमारी लाइफ में ये चीज़ क्यों नहीं पता है, हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? एक छोटा सा एग्जांपल कि आपके घर पे मेहमान आते हैं, बहुत सारे मेहमान आते हैं हमारे घर पे, बट कभी कभी कोई ऐसे मेहमान आते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ कि कोई मेहमान आए और वो, आपने मूवी भी देखी अतिथि कब जाओगे? तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छे नहीं लगते, अरे यार कब जाएंगे, जल्दी चले जाए। तो हम क्या करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, ज़्यादा उनको साथ नहीं देते हैं। तो जब अवॉइड करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं समझ तो आ ही जाता है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो, उसका अतिथि सत्कार नहीं कर रहे हो। तो क्या होता है, वो नेक्स्ट टाइम नहीं आते हैं, या तो कम आते हैं या नहीं आते हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम है, अगर आप उसको बुलाते रहोगे, उसका सत्कार करते रहोगे, उसकी रिस्पेक्ट करते रहोगे, तो वो आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। और जिस दिन आपने उसको नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया,
वो सोचे कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो मैं इसके पास जाऊँ क्यों। ज़िंदगी में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। इवन मैं या कोई भी BSR से सबकी लाइफ में है। बट हम लोगों को लोग बोलते हैं कि आप लोग प्रॉब्लम को ऐसे लग गए हैं कि कोई और प्रॉब्लम आपको लग ही नहीं सकती। तो प्रॉब्लम बेचारी भी सोचती है कि आके भी क्या करूं, इन लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब सेकंड थिंग है कि हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं बट हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। तो देखिए, सबकी सक्सेस पाने का तरीका और जरिया अलग अलग होता है। हमें उस चीज़ को समझना होगा और हम उस चीज़ को एक स्टोरी से समझ सकते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं वो स्टोरी सुनने के लिए? चलिए, ग्रेट। मेरे हिसाब से आप सब लोग लर्न तो करना चाहते हैं बट छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं और उस समय लगता है क्या करें, सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। इतना सब कुछ किया तो भी रिजल्ट नहीं मिला। एक बार ट्राई करते हैं फिर थक जाते हैं, दूसरी बार ट्राई करते हैं फिर थक जाते हैं। जबकि जो बल्ब का आविष्कार हुआ था वो 100 टाइम्स फेल होने के बाद भी, और उससे जब पूछा गया कि जब 100 टाइम्स आप फेल हुए उसके बाद भी क्या आप थके नहीं हो, तो उसने बोला नहीं, मुझे ये समझ में आ गया कि 100 टाइम्स जो मैं फेल हुआ हूँ इन सारे तरीक़ों से बल्ब नहीं बनता है, तो 101 से बल्ब बना। तो इसकी स्टोरी ये है कि एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा सुंदर सा बगीचा था। आप सब लोग जाते हैं कभी कभी बगीचे में घूमने अपनी फैमिली वगैरह के साथ, और कभी ऐसा होता है कि सुना रहता है, हमारे पड़ोसी आके बताते हैं अरे उस बगीचे में जाना, बहुत सुंदर बगीचा है। तो ऐसा कभी हुआ है क्या? तो जब हम बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं। वो जो बगीचा था स्पेशली फेमस था सुंदर सुंदर फूल के लिए। तो लोग दूर दूर से उस बगीचे में उस फूल को देखने आते थे। जब उस फूल को देखने आते थे तो सारे लोग आके उसके साथ फ़ोटोज़ लेते। जब आप किसी बगीचे में जाते तो सेल्फी लेते ना, और जब जो सबसे सुंदर जगह होती है, सबसे सुंदर फूल होता है, उसके सामने जाके तो सबसे पहले सेल्फी लेते हैं। तो सब उस फूल की तारीफ़ करते थे। वो जो फूल था उसके नीचे एक छोटा सा पत्ता था जिसकी तारीफ़ कोई नहीं करता। जब आप बगीचे में जाते तो किसी फूल को देखते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, पत्ते की तारीफ़ करते हैं क्या? कोई देखता भी नहीं है कि पत्ते की क्या क्वालिटी है, कैसा है। तो ऐसा ही उस पत्ते के साथ था कि उसकी तारीफ़ कोई नहीं करता, तो हमेशा नेगेटिविटी में रहता, डाउन में रहता कि इतने सारे लोग आते हैं, किसी ने आज तक मुझे देखा भी नहीं और किसी ने मेरी एक तारीफ़ भी नहीं करी, बल्कि मैं तो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल के साथ हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हम मेहनत करते जाते हैं बट हमें सक्सेस नहीं मिलती और हमें समझ ही नहीं आता है कि सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, और हम डाउन 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 होते जाते हैं। तो एक दिन उसको लगा कि मुझे तो मर जाना चाहिए, आखिर मैं आया ही क्यों हूँ इस ज़िंदगी में। वो इसी नेगेटिविटी के साथ था और एक दिन वहाँ पर बहुत तेज़ तूफ़ान आता है। वो जो बगीचा रहता है ना, उसके किनारे पे एक बहुत बड़ा तालाब भी रहता है, लोग उस तालाब को भी देखने आते हैं। तो जब बहुत तेज़ तूफ़ान आता है तो उस बगीचे के सारे पेड़ पौधे फूल पत्ते सब बह के उस तालाब में चले जाते हैं। तो जब उस तालाब में चले जाते हैं तो फूल तो क्या होता है, उसकी पंखुड़ियाँ झड़ गई तो वो इधर उधर बिखर गया, बाकी जो पेड़ पौधे थे वो भी सब बिखर गए। पर जो पत्ता रहता है, आपने देखा होगा, हमेशा वो तह पे तैरता रहता है। तो पत्ता तैरता रहता है तो वहाँ पे एक चींटी अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही होती है और वो चींटी से पूछता है कि क्या मैं आपकी लाइफ बचा सकता हूँ। तो वो चींटी उससे बोलती है कि हाँ, डूबने वाली कश्ती को तिनके का सहारा बहुत है। तो उसने बोला क्यों नहीं, अगर मुझे रास्ता मिल रहा है तो मैं क्यों ना बचूं। तो वो उस पत्ते पे बैठ जाती है और वो पत्ता उसको वो तालाब पार करा देता है। जैसे ही तालाब पार कराता है तो वो चींटी उसको बोलती है थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से मेरी लाइफ बची। बट जो पत्ता होता है ना, उसकी आँखों में आंसू रहते हैं और वो ऐसा बोलता है कि अगर आप नहीं होती तो मुझे मेरी ज़िंदगी का पता नहीं चलता। मैं अपनी ज़िंदगी में इस छोटी छोटी तारीफ़ों के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में इस छोटी छोटी तारीफ़ों या छोटी छोटी सक्सेस के लिए नहीं आया हूँ। मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। उस ऊपर वाले ने मुझे कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ पे लाया है।
इसलिए वो छोटी छोटी सक्सेस नहीं देता है, और आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो भी हैं वो आते रहते हैं। इसलिए क्योंकि 10th क्लास के बच्चे को 10th क्लास का ही पेपर मिलता है, बट ग्रेजुएशन वाले को कौन सा पेपर मिलता है? ग्रेजुएशन वाला। तो उस ऊपर वाले ने, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो समझ लो कुछ छोटा करने के लिए नहीं आए हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो ऊपर वाला आपको ग्रेजुएशन क्रॉस करवाना चाहता है डायरेक्ट। इसके लिए बहुत अच्छी लाइन है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि जो डर के जितना आपको मिल रहा है ये उतना मिलता है जितना सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में छोड़ देते हैं। चॉइस आपकी है कि जो सक्सेसफुल लोगों ने छोड़ दिया है उनका जूठन में ही आप खुश हो तो ज़िंदगी भर डरते रहो, ज़िंदगी भर अपनी प्रॉब्लम को कोसते रहो। और अगर सच में सक्सेसफुल होना है तो छोड़ो इन चीज़ों को, और जितने भी इम्तहान हैं उसको हंस के प्यार से एग्ज़ाम देते रहो। आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, उसमें 100% देना स्टार्ट करो। ज़िंदगी में एक पल ऐसा ज़रूर आएगा कि जो लोग अपने माइंड पे खर्च करते हैं ना, एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि लोग उनको गूगल पे सर्च करते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको गूगल पे सर्च करें, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको गूगल पे सर्च करें, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और छोटी मोटी चीज़ों से डरना छोड़ दो। स्टेज पे आओगे, कोई काम करोगे, फेल्यूर होगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? कितने लोग हंस लेंगे? ये 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग हंस लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब आप 10,000, 10 करोड़ और इस पूरी ब्रह्मांड में जब आप बोलेंगे और लोग आपको सुनेंगे ना, तो उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे फेल्यूर आएंगे और उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? मेरे को आवाज़ नहीं आई, ऐसा लगता है कि सारे लोग रेडी नहीं हैं। अब सेकंड थिंग कि 2 लाइन्स हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर ही है। प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व हो जाएगी। तुम प्रॉब्लम की बात करते हो, यहाँ तो लाइफ ही टेम्पररी है। आपको पता है कि कितने लोग हर दिन मरते हैं? पता नहीं कितने लोग हर दिन मर जाते हैं। कितने आपके परिचित होते हैं जिनके लोग दूसरे दिन उठेंगे या नहीं उनको नहीं पता होता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत छोटी चीज़ है, सॉल्व हो जाएगी। यहाँ तो लाइफ भी टेम्पररी है, आपने उसको परमानेंट क्यों बना रखा है? अब प्रॉब्लम को ख़त्म करने का एक और तरीका बताती हूँ। एक ग्लास पानी का, उसका वेट कितना होता है? हाँ, अब उस पानी के ग्लास को अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको 5 घंटे खड़े होके उस ग्लास को पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है, तो आपका हाथ दुखेगा कि नहीं? इरिटेशन होगा कि नहीं? माइंड परेशान होगा कि नहीं? अब अगर आपको प्यास लगी है और आपने एक के बजाय 2 गिलास पानी पी लिया, तो वो जब 2 गिलास पानी पी लिया तो आप जब चलते हो तो ऐसे पेट पकड़ के चलते हो, हाय मैं भारी हो गया, हाय ये मेरे से उठ नहीं रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको होल्ड नहीं करके रखा है। ऐसी प्रॉब्लम है, अगर उसको होल्ड करके रखोगे ना तो वो आपको इरिटेट भी करेगी, परेशान भी करेगी, लाइफ में और दिक्कतें आएंगी। अगर 2 ही रास्ते हैं प्रॉब्लम के, या तो सॉल्व कर लो, रास्ते ज़रूर निकलेंगे, और या फिर जैसे मैंने बताया पी जाओ। उस हर रात उस ऊपर वाले को अपनी सारी टेंशन दे के सो जाओ, हो सकता है सुबह तक उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए। एक बार मैंने गुस्से में परेशान होके उस ऊपर वाले से सवाल किया कि आखिर मेरी लाइफ में ही इतनी प्रॉब्लम्स क्यों? उसने भी हंस के मुस्कुरा के जवाब दिया कि जब तक स्कूल की पढ़ाई चलती है तो स्कूल की एग्ज़ाम चलती है, ऐसे ही जब तक ज़िंदगी चलती है
तब तक ज़िंदगी की एग्ज़ाम चलती रहती है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी की एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलते हैं, ज़िंदगी की एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलते हैं। जिस दिन आप लोगों के दिलों में जगह बना लो तो समझ लेना कि पास हो गए हो तुम, पास हो गए हो तुम।